हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला है जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले सवाल में मीन काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मीन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो ई एम जो है मीन काइनेटिक एनर्जी, ई एम इक्वल टू 3/2 के टी, जहाँ पे के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। तो सवाल में देखो ई एम मतलब कि मीन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताया गया है, जो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ अभी। ई एम इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻⁻14 आर्ग। ठीक है, और इसी के साथ सवाल में एक और चीज बताया गया है जो है प्रेशर। प्रेशर का वैल्यू डायरेक्टली बताया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्यूरी का हाइट बताया गया है। तो मार्क्यूरी का हाइट देखो 40 मिलीमीटर बताया गया है, तो इसे सेंटीमीटर में करूंगा तो 4.0। इसी के साथ 13.6 जो है मर्क्यूरी का डेंसिटी, और इसी के साथ 981 जो है ग्रेविटेशनल वैल्यू। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हमें प्रेशर का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर इक्वल टू रो जी एच का हमने इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। तो देखो, सवाल में मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स पर सीसी। तो मैं लिख लेता हूँ इस चीज को एक बार। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी। तो मुझे इसे कैलकुलेट करना होगा। तो मैं मान लेता हूँ एन जो है ना, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी। तो मुझे एन को कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। तो इनको तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसके लिए कुछ इक्वेशन का मुझे इस्तेमाल करना होगा। वो मैं अभी दिखाता हूँ तुम सबको। तो अब मैं यहाँ पे देखो गाइस डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा क्लैपेरॉन इक्वेशन का। हम सभी ने स्टडी किया था थर्मोडायनामिक्स के अंदर बीएससी में कि क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन को मैं लिखने से पहले एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है प्रेशर P इक्वल टू एन के टी। एन जहाँ पे होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सीसी, और के जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो है वो है टेम्परेचर। तो इसका मतलब होता है इन दोनों एन एक ही है। तो अब मैं यहाँ पे देखो मीन काइनेटिक एनर्जी ई एम इक्वल टू, जो इक्वेशन में वो तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 के टी। अब मैं यहाँ पे एन को ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो ऊपर एन के टी आ जाएगा और नीचे भी एन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस एन के टी के बदले प्रेशर को इस्तेमाल कर लूंगा। यहाँ पे सिंपल प्रेशर का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो इक्वेशन देखो फिर से आ जाएगा हमारे पास 3/2, जो एक्चुअली रह जाएगा 3/2। ऊपर से एन के टी के बदले पी और नीचे एन। तो ई एम इक्वल टू देखो हमारे पास आ चुका है 3p/2n। तो अब मैं यहाँ से n, मुझे n तो कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सी। तो n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3p/2n, 2em। तो अब देखो गाइस, प्रेशर का इक्वेशन में हमें पता है em मतलब कि जो है मीन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी हमें पता है। तो मैं बस यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 3 इंटू ऊपर का प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। 4.0 इंटू 13.6 इंटू 981, और नीचे देखो आ जाएगा देखो 2 इंटू एनर्जी का वैल्यू जो है 8.0 इंटू 10⁻⁻14। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो एन का वैल्यू तुम्हें अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा 10⁻18। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।